की सियासत से जुड़ी हुई 4 बड़ी खबरों का जिक्र करना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये महाराष्ट्र की पूरी रणनीति यहां पर बताएगी। दरअसल कल अमित शाह से राज ठाकरे की मुलाकात के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्द एमएनएस एनडीए में शामिल हो सकती है। दूसरी बड़ी खबर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, आप समझिए। दूसरी क्या है? आज राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर सकते हैं। कल राज ठाकरे ने एमएनएस की बड़ी बैठक बुलाई है और ये भी बता दें कि अब तक राज ठाकरे ने एमएनएस नेताओं को किसी भी तरह की बयानबाजी से बचने के निर्देश भी दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की सुगबुगाहट है उसके बीच कई सवालों का सामना भी करना पड़ रहा है। और चौथी खबर यह कि महाविकास अघाड़ी से जुड़ी है, जहां सीट शेयरिंग का मुद्दा सुलझने की जगह उलझता ही जा रहा है। तो ये 4 बड़ी खबरें हैं जो कि सिर्फ महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हैं। और तफसील से बताते हैं इलेक्शन धमाका में महाराष्ट्र की इन 4 बड़ी खबरों को, जहां महाराष्ट्र एनडीए में एमएनएस जो है वो शामिल हो सकती है। यानी कि इसी के लिए आज एमएनएस चीफ राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर सकते हैं। और कल ही राज ठाकरे और गृह मंत्री अमित शाह की देश की राजधानी दिल्ली में मुलाकात हुई थी। और कल यानी कि गुरुवार को राज ठाकरे अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक भी करने वाले हैं। और उससे पहले राज ठाकरे आज महायुति में शामिल होने के लिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो महाराष्ट्र में फिलहाल मुलाकातों का जो दौर है वो बेहद तेजी के साथ दिखाई दे रहा है। और ये भी बता दें कि राज ठाकरे से मुलाकात से पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। यानी कि कुछ भी जो पूछा जा रहा है, तमाम सवालों का सामना जो किया जा रहा है, उसमें जो भी कहा जा रहा है, कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। अमित शाह साहेबांची त्यांची भेट झालेली आहे आणि मला असं वाटतं की आता प्रीमॅच्युअर बोलण्यापेक्षा 1-2 दिवस वाट पहा, म्हणजे तुम्हाला नीट सगळ्या गोष्टी आम्ही सविस्तर सांगू। और इधर दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात के बाद एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को अहम बैठक बुलाई है। गुरुवार यानी कि कल, आज बुधवार है, कल गुरुवार है। और ये बैठक बहुत खास मानी जा रही है, क्योंकि इस बैठक में वो पार्टी के नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं से दिल्ली में हुई बैठक के बारे में बातचीत करेंगे। और इस बैठक में राज ठाकरे बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कोई फैसला भी यहां पर ले सकते हैं। हालांकि ये जो गठबंधन है वो अमूमन दिखाई दे रहा है, जो तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन औपचारिक ऐलान होना, आधिकारिक तौर पर तस्वीर का आना अभी बाकी है। महाराष्ट्र में पिछली बार जिस तरह से बीजेपी प्लस को अच्छी खासी सीटें यहां पर मिली थी, 48 सीटों में से, और कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें हाथ लगी थी, ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वही दबदबा वो कायम रखे। तो देखिए, बीजेपी प्लस को 41 सीटें मिली थी पिछली बार महाराष्ट्र की सियासत में, और इस वक्त बहुत ही तेजी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में राज ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं और एनडीए में शामिल होने के लिए लगातार बैठकें भी यहां पर चल रही हैं। पीछे देख लीजिए ये तस्वीर, जिससे अंदाजा भी आप लगा पाएंगे। और साथ ही साथ 19 मार्च को अमित शाह से मुलाकात यहां पर राज ठाकरे की हुई। 20 मार्च यानी कि आज एकनाथ शिंदे से यहां पर मुलाकात को लेकर जो है वो यहां पर संभावना जताई जा रही है। साथ ही आप देख लीजिए 21 मार्च यानी कल का दिन जो है पार्टी की बैठक यहां पर होने वाली है, और इस बैठक में कुछ अहम फैसला हो सकता है, बातचीत यहां पर की जा सकती है। तो ये सिलसिलेवार तारीख है, और इसी सिलसिलेवार तारीख के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत भी तेजी से बदलती नजर आएगी। इलेक्शन धमाका दूसरी तरफ महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों पर बात बनने का दावा किया जा रहा है, और जल्द ही सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान करने की बात कही जा रही है। तो वहीं सूत्रों की माने तो एक बार फिर कुछ सीटों को लेकर उद्धव गुट की शिवसेना और कांग्रेस जो है वो आमने सामने आ गए। हालांकि खुलकर कोई भी नहीं मान रहा है, जानते हैं एक एक सीट को लेकर किस तरह से यहां पर पेच फंसा हुआ है, लेकिन दावे अपने अपने हैं और इसी दावे के साथ मतभेद भी नजर आता है। महाविकास अघाड़ी में सीटों पर फिर बिगड़ी बात। सीटों पर उद्धव गुट और कांग्रेस में बढ़ी तकरार। महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे का ऐलान कब?
महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के बीच सीट बंटवारे पर कई हफ्तों से चल रहा मंथन अपने आखिरी पड़ाव पर नहीं पहुंच पा रहा है। जहां महाविकास अघाड़ी के नेता सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय होने का दावा कर रहे हैं, तो वहीं ये भी दावा किया जा रहा है कि गुरुवार तक एमवीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान हो सकता है। कल शाम तक हो जाएगी। कल स्क्रीनिंग शाम को है सीएससी, और सीएससी के बाद में डिक्लेयर हो जाएगी। हम बैठने वाले हैं और उसमें औपचारिक सीटों का घोषणा करेंगे। वही आपको 21 तारीख को बताएंगे ना, हम 21 को बैठ के हम डिसाइड करेंगे। महाविकास अघाड़ी के राजनीतिक दलों में अब तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और जिन सीटों पर बात बनती दिख रही थी, उन सीटों पर फिर एक बार उद्धव गुट और कांग्रेस के बीच ठन गई है। जहां सांगली सीट पर उद्धव गुट की शिवसेना ने पहले से ही अपना दावा ठोक रखा है, वहीं अब कांग्रेस भी सांगली सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने का दावा कर रही है। सीट फाइनल होने से पहले ही सांगली सीट पर उम्मीदवार की घोषणा की वजह से कांग्रेस के कई नेता उद्धव ठाकरे से नाराज हैं। वहीं सूत्रों के मुताबिक महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय है, मतलब सीटों का नंबर तय है। कौन कौन सी सीट किसके खाते में जाए, इसी पर पंगा फंसा है। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों में उद्धव गुट की शिवसेना 23 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस 15 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है। शरद पवार गुट की एनसीपी को भी 6 सीट मिल सकती है। वहीं अगर प्रकाश आंबेडकर महाविकास अघाड़ी के साथ बने रहते हैं तो उन्हें 4 सीट मिल सकती है। दूसरी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच 10 सीटों पर बात नहीं बनने का बड़ा दावा करते हुए कांग्रेस को 7 सीटों पर फुल सपोर्ट करने का ऐलान कर दिया है। 10 सीटों पर शिवसेना और कांग्रेस आपस में तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस पार्टी से हमने कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं रखी है, सिर्फ इतना ही उनसे हम लोग ने कम्युनिकेट किया है कि आने वाली चुनाव में जिन 7 सीटों पर वंचित का अगर सपोर्ट मिलता है, आप जीतते हो, ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो वंचित को आप इतला कर दीजिए। वंचित उसको सपोर्ट करने के लिए पूरी तौर से तैयार है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के दल सीट बंटवारे पर भले ही सब ठीक है का दावा कर रहे हो, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ तो गड़बड़ है, जिसकी वजह से पिछले कई हफ्तों से सीटों के बंटवारे पर आखिरी फैसला नहीं हो पा रहा है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर आम सहमति बिल्कुल बनती नजर नहीं आ रही है। कोशिश लगातार जारी है, लेकिन वो कोशिश कामयाब नहीं हो रही है। एनसीपी शरद पवार गुट के नेता महेश तपासे ने इस पर बड़ा दावा किया है। देखिए, उद्धव ठाकरे के उम्मीदवारों की घोषणा पर तपासे ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने भले ही 2 सीटों पर अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया, लेकिन जो उम्मीदवार नामांकन भरेगा वही सत्य होगा। इस वक्त मौजूद हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार ग्रुप के महेश तपासे सर। महाविकास अघाड़ी में सीटों को लेकर खासतौर पर कांग्रेस और शिवसेना में लगातार लड़ाई हो रही। सांगली सीट को लेकर नाना पटोले का कुछ देर पहले बयान आया कि हम उस पर लड़ेंगे, चाहे शिवसेना ने तो उम्मीदवार भी घोषित कर दिया है अपना, चंद्रहार पाटिल को। ऐसे में अब कांग्रेस और शिवसेना में जो लड़ाई हो रही है उसका असर आप पर भी पड़ रहा है? देखिए, जिस दिन उम्मीदवार अपना पर्चा दाखिल करेगा उसको अंतिम सत्य माना जाएगा। जैसे जैसे एक स्टेज का निर्णय होता रहेगा, हमारे प्रत्याशियों के नाम क्लियर होते रहेंगे, उस प्रकार से हम लिस्ट डिक्लेयर करेंगे और जॉइंट लिस्ट डिक्लेयर होगी। हमारे मसले संविधान को बचाने में, इसीलिए हम एक शायद कम हो एक शायद ज्यादा हो वो मायने नहीं रखता। कोई कांग्रेस का है या कोई शिवसेना का है या कोई एनसीपी का है या प्रकाश आंबेडकर साहब की पार्टी का है, उससे ज्यादा वो संविधान रक्षक भूमिका लेके चल रहा है, ये हमारे लिए ज्यादा